आज दिव्या एक अलग तरह की जंग से जूझ रही है। उसके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ विशाल इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि दिव्या के साथ क्या हो रहा है। एक अदृश्य शक्ति दिव्या को खींचते हुए कमरे के अंदर ले गई, जहां पर उसे अपनी बहन का कंकाल मिला। वो अब तक इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी उस अदृश्य शक्ति ने एक बार फिर से उसे खींचना शुरू कर दिया और उसे खींचकर दीवार पर एक कील पर टांग दिया। उस कील पर टंगे टंगे दिव्या की हालत काफी खराब हो रही है। वो कील उसकी कमर में गड़ चुकी है और वहां से खून निकल रहा है। दिव्या ने अपने हाथ से उस कील को निकालने की कोशिश की, मगर उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो कील अंदर तक उसके कमर में धंस चुकी है और दिव्या दर्द से छटपटा रही है। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं और वो बार बार विशाल को मदद के लिए बुला रही है। विशाल, कहाँ हो तुम? प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ मर जाऊंगी विशाल। मगर कोई उसकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं आ रहा है। दिव्या जितना अपने आप को खींचकर उस कील से निकालने की कोशिश कर रही है, उतना ही उसका दर्द बढ़ता जा रहा है। उसकी कमर का मांस उस कील में अटक गया है और खींचने की वजह से उसका खून और भी ज्यादा बह रहा है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और उसे लगता है जैसे ये पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। इस तरह दर्द में तड़पते तड़पते दिव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में मौजूद मल्लिका जोर से हंसती हुई कहती है, जो भी मेरे और विशाल के बीच आएगा मैं उसे तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूंगी। इसके साथ ही उसकी हंसी की गूंज पूरे होटल में गूंजने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने काबू में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर किसी ने कोई जादू कर दिया हो, जैसे वो किसी सम्मोहन में अपने आप निकिता की तरफ बढ़ता जा रहा हो। वो इस वक्त ना ही अपने आसपास किसी चीज को देख पा रहा है और ना ही दिव्या की आवाज उसके कानों तक पहुंच पा रही है। वो इस वक्त पूरी तरह से निकिता के वश में हो चुका है। निकिता अपनी आंखें बंद कर चुकी है और वो अपने चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता विशाल की तरफ बढ़ाने लगती है। विशाल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी निकिता की तरफ आगे बढ़ने लगा। उन दोनों की गर्म सांसें इस वक्त तेज चल रही है और वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे हैं। निकिता के हाथ अपने आप विशाल के बालों तक पहुंच गए और वो उन्हें धीरे धीरे सहला रही है। विशाल भी निकिता के बेहद करीब पहुंच चुका है और उसके हाथ अपने आप निकिता के बदन को जगह जगह से छू रहे हैं। उन दोनों के जिस्म की गर्मी पूरे कमरे में फैल गई है और वो दोनों पसीने से तरबतर हो चुके हैं। देखते ही देखते अचानक से निकिता के बदन से उसका टॉवल ढीला होकर नीचे गिरने लगा और उसका शरीर पूरी तरह से दिखने लगा। मगर इससे पहले कि विशाल के होठ निकिता के होठों को छू पाते, उसके कानों में एक आवाज आई, विशाल! अचानक विशाल की आंखें खुल गई और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, दिव्या। शायद ये दिव्या की आखिरी कोशिश है जो विशाल के कानों तक पहुंच चुकी है। तभी विशाल की नजर टेबल के पास रखी हुई एक घड़ी पर जाती है जिसमें रात के 3:15 बज रहे हैं। वो अचानक से उस बेड से उठ खड़ा हो जाता है। उसकी हालत देखकर निकिता काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसने पूछा, क्या हुआ विशाल, क्या तुम ठीक हो? विशाल ने निकिता के सवाल के जवाब में कहा, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। क्या मतलब हमें यहां से निकलना होगा? तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? निकिता को विशाल की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, इस वक्त मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन रात के 3:30 बजते ही इस होटल राजमहल में आग लग जाती है। अगर हम लोग आग में जिंदा जलकर मरना नहीं चाहते तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। विशाल की ऐसी बातें सुनकर
निकिता जोर जोर से हंसने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि आज के टाइम में भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो विशाल? अगर हर रात को इस होटल में आग लगती है तो ये एक दिन में बनकर तैयार कैसे हो जाता है? ये कैसी बच्चों जैसी बातें हैं? देखो, इस वक्त मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा। हमें तुरंत इस होटल से बाहर जाना होगा, नहीं तो हम यहीं पर जलकर राख हो जाएंगे। विशाल ने परेशान होकर निकिता से कहा। अच्छा, तो अगर मैं जलकर राख हो ही रही हूँ तो जलने दो मुझे। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आखिर तुम मेरे लगते कौन हो? निकिता ने विशाल के सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, मगर विशाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी ही तरह मैं भी एक इंसान हूँ, और एक इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। मैं तुम्हें इस तरह से होटल राजमहल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए प्लीज मेरा यकीन करो और यहाँ से चलो। विशाल ने उठकर अपना हाथ निकिता की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, सच तो ये है विशाल कि मुझे तुम्हारी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर तुम्हें मेरे कमरे से जाने का बहाना ही बनाना था तो कम से कम थोड़ा अच्छा बहाना बनाते। तुम्हें इस तरह से कहानियां बुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। निकिता ने नाराज होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपना टॉवल जो फिसलकर नीचे गिर गया है उसे उठाकर एक बार फिर अपनी बॉडी पर लपेट लिया। वो अपने आप को और जलील नहीं करना चाहती है। निकिता, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात पर यकीन करके मेरे साथ चलना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप यहाँ पर बैठकर देख सकती हो कि रात के 3:30 बजे यहाँ पर क्या होता है। शायद अपनी आंखों से देखने के बाद तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए, लेकिन मैं अभी तुमसे यही कहूंगा कि वक्त रहते यहाँ से चली जाना। इतना कहकर विशाल वहां से चला गया और निकिता उसे जाते हुए देखती रही। विशाल अभी सीढ़ियों से उतर ही रहा है कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो निकिता भी भागते हुए उसके पीछे पीछे आ रही है। विशाल उसे देखकर हैरान हो जाता है और निकिता कहती है, व्हाट? क्या तुमने पहले किसी लड़की को इस तरह से भागते हुए नहीं देखा? अब चलो जल्दी, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। निकिता की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वो नहीं जानता कि निकिता को पूरी तरह से उसकी बातों पर यकीन हुआ है या नहीं, मगर उसे इस बात की खुशी है कि कम से कम निकिता की जान तो बच जाएगी। वो दोनों काफी तेजी से भागते हुए नीचे रिसेप्शन डेस्क पर आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आता। दिव्या को वहां ना पाकर विशाल बहुत घबरा जाता है। दिव्या, दिव्या! विशाल दिव्या को आवाज लगाने लगता है, मगर दिव्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अरे, ये दिव्या कहाँ चली गई, वो भी इस वक्त पर? विशाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी देर रात को दिव्या आखिर कहाँ जा सकती है। अरे, तुम उसे ढूंढने में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो विशाल? हो सकता है कि वो घर चली गई हो, लेकिन हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जब निकिता ने देखा कि विशाल इस तरह से टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसने तुरंत विशाल को कन्विंस करने की कोशिश की। नहीं निकिता, दिव्या इस तरह से घर पर नहीं जा सकती। हम चाहकर भी 3:30 से पहले ये होटल राजमहल छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ कि वो यहीं कहीं पर है, लेकिन आखिर वो है कहाँ? विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो पूरे होटल में जगह जगह दिव्या को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे दिव्या कहीं पर भी नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ घड़ी की सुई टिक टिक का शोर करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। उसका दिल इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अगर वो दिव्या को वक्त पर नहीं ढूंढ पाया और रात के 3:30 बज गए तब वो क्या करेगा? विशाल को ऐसा लग रहा है जैसे आज उसका सर फट जाएगा। उसने परेशान होकर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ लिया और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उस घड़ी का शोर उसे आज ढोल नगाड़ों से भी ज्यादा लग रहा है। दिव्या! दिव्या, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मगर हर बार की तरह इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
रात के 3:30 बजने में अभी सिर्फ 5 मिनट का टाइम बाकी है और उसी वक्त अचानक से उसके कानों में मुरली और बंसी की आवाज आती है। नीचे जा, नीचे। विशाल ने अपना चेहरा घुमाकर देखा, मगर उसे मुरली और बंसी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीचे कहाँ? नीचे जाते ही सामने वाले कमरे में तुझे वो मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहा है। विशाल बिना देर किए सीधा बेसमेंट की तरफ भागने लगा। बेसमेंट में जाते ही उसे सामने एक दरवाजा दिखाई दिया और वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया, मगर उस कमरे में उसे कोई भी नजर नहीं आया, बल्कि उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से कोई वहां पर आया ही ना हो। दिव्या! दिव्या, कहाँ हो तुम? विशाल कमरे के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगा और दिव्या को आवाज लगाने लगा। दिव्या! दिव्या! मगर तभी उसकी नजर दीवार पर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दिव्या उसी कमरे की दीवार पर लटकी हुई है और उसके पूरे शरीर पर हजारों जख्म हैं और जगह जगह से खून रिस रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका सर नीचे की तरफ लटका हुआ है जैसे वो बेहोश हो। दिव्या को इस तरह देखकर विशाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिव्या! विशाल जोर से उसका नाम चिल्लाते हुए बिना देर किए उसकी तरफ भागते हुए आगे बढ़ता है और उसे पैरों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? नहीं नहीं दिव्या, नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा दिव्या। विशाल काफी संभाल कर दिव्या को उस कील से निकालने की कोशिश कर रहा है और इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है कि कहीं उसकी चोट और ज्यादा गहरी ना हो जाए। आखिर में वो धीरे धीरे दिव्या को वहां से नीचे उतार लेता है। वो तुरंत उसका सर अपनी गोद में रखता है और उसके चेहरे को धीरे से हिलाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। दिव्या उठो, दिव्या उठो, अपनी आंखें खोलो दिव्या, देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, अपनी आंखें खोलो दिव्या। उसी वक्त घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है और चारों तरफ चीख पुकार का आलम हो जाता है और पूरे होटल में आग लगने लगती है। आग की बड़ी बड़ी लपटों से उस पूरे कमरे में आग बढ़ने लगती है। ओह नो! विशाल तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और पास ही एक टेबल पर पड़े कपड़े को झाड़कर उसे दिव्या के चारों तरफ लपेट देता है। वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठाता है और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। चलो विशाल, जल्दी करो। बाहर मेन गेट पर निकिता उसका इंतजार कर रही है। होटल में चारों तरफ आग लग चुकी है। जैसे ही वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी अचानक से लकड़ी का एक बहुत बड़ा खंभा सीधे उनके सामने आकर गिरा। विशाल! अचानक से अपने सामने से लकड़ी के टुकड़े को गिरते हुए देखकर निकिता बहुत घबरा गई और उसकी चीख निकल गई। उसने कसकर विशाल को पकड़ लिया। घबरा मत, चलो हम इसके दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। विशाल दिव्या को अपनी गोद में उठाए जगह जगह गिरते हुए लकड़ी के टुकड़ों से बचता बचाता बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो लोग दरवाजे से बाहर निकले, वैसे ही एक तेज आवाज के साथ पूरा होटल जलकर वहीं ढह गया। वो लोग हाफते हाफते पीछे मुड़कर देखने लगे। अगर आज वो थोड़ी भी देर कर देते तो शायद इस होटल के अंदर उनकी भी कब्र बन जाती। उन दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही है और वो पसीने से तरबतर हो चुके हैं, मगर फिर भी उनके चेहरे पर एक सुकून साफ नजर आ रहा है कि कम से कम वो लोग होटल राजमहल से जिंदा बचकर लौट आए। होटल से दूर जाकर विशाल ने तुरंत दिव्या को नीचे लेटाया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। दिव्या उठो, दिव्या अपनी आंखें खोलो। मगर दिव्या को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। विशाल ने ध्यान से देखा तो उसके हाथों पर जगह जगह जख्म है और उनसे काफी खून बह रहा है। दिव्या की कमर भी पूरी तरह से खून से सनी हुई है और उसका कुर्ता भी पूरी तरह से भीग चुका है। ये सब देखकर विशाल काफी ज्यादा डर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर वो इतना अंधा कैसे हो सकता है कि होटल राजमहल जैसी भूतिया जगह पर आधी रात को दिव्या को अकेले छोड़कर वहां से चला गया। उठ जाओ दिव्या, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अपनी आंखें खोलो। विशाल इस वक्त बस दिव्या को सही सलामत अपने सामने खड़ा देखना चाहता है,
लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि दिव्या के जख्म कितने गहरे हैं और ठीक हो भी पाएंगे या नहीं। आखिर में वो दिव्या और निकिता को लेकर मल्लिका के घर पर चला जाता है। वो दिव्या को उसके कमरे में लिटाता है और फर्स्ट एड किट लाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। उसने आज से पहले कभी दिव्या को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा है। वो दिव्या का हाथ पकड़कर वहीं उसके पास उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। विशाल, तुम इतना परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि दिव्या को जल्दी होश आ जाएगा। निकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है निकिता। अगर मैं दिव्या को अकेला छोड़कर नहीं गया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। विशाल को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। एक तरफ उसका मन दिव्या के लिए बहुत परेशान है और एक तरफ शर्मिंदा। निकिता को यह देखकर बड़ा अजीब लगा और उसने विशाल से कहा, मैं पानी पी कर आती हूँ। और इतना कहकर वो उस कमरे से चली गई। निकिता के जाने के बाद विशाल अकेले में बेहोश दिव्या से बातें करने लगा। दिव्या, प्लीज अपनी आंखें खोलो दिव्या, मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। आई एम वेरी सॉरी दिव्या, आई एम वेरी सॉरी। इतना कहकर विशाल ने दिव्या के हाथ पर अपना सर झुका दिया और तभी उसे अपने पीछे से मुरली की आवाज आई, अब पछताने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? तब तेरा प्यार कहाँ चला गया था जब तू उस नई लड़की की बाहों में आराम से बैठा हुआ था? हाँ, तब तो इसे अपनी लैला की याद नहीं आई और अब ढूंढ करने चलाया। हाँ? बंसी ने मुंह बनाते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानता कि निकिता और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो कैसे हो गया, मगर मैं कभी दिव्या को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर इसे कुछ भी हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। विशाल को इस तरह से रोते और शर्मिंदा होते हुए देखकर मुरली और बंसी थोड़े सकपका गए और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर दे, तेरी लैला को कुछ ही देर में होश आ जाएगा। चलो यार, ये तो मजाक भी नहीं करने देता। उसके कुछ ही देर बाद मुरली और बंसी वहां से चले गए और निकिता कमरे के अंदर आ गई। निकिता ने देखा कि दिव्या के पेट पर अब भी खून के कुछ दाग हैं, तो उसने विशाल से पूछा, विशाल, ये खून कहां से आया? क्या तुमने दिव्या के सारे जख्मों पर पट्टी नहीं की है? विशाल भी उस खून को देखकर हैरान रह गया और उसने जवाब दिया, ये खून यहाँ पर कैसे आया? मैंने तो सारे जख्मों पर पट्टी बांधी थी। तभी उसने धीरे से दिव्या को दूसरी तरफ घुमाकर देखा तो उसके कमर से पट्टी के बाद भी खून निकल रहा है। वहां पर एक बहुत गहरा घाव है जिससे खून रिस रहा है। ओह माय गॉड विशाल, ये तो बहुत गहरा जख्म है। इसके लिए हमें दिव्या को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहां पर डॉक्टर्स ही इसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। दिव्या की कमर पर यह घाव देखकर विशाल भी काफी ज्यादा घबरा गया। इसीलिए निकिता की बात मानकर वो तुरंत दिव्या को लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही विशाल ने तुरंत दिव्या को इमरजेंसी रूम में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी के कमरे के बाहर निकिता एक चेयर पर बैठ गई, मगर विशाल के चेहरे पर सुकून और चैन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वो कभी बेचैनी से उठ खड़ा होता है तो कभी इधर उधर चक्कर काटने लगता है। ये डॉक्टर को अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कुछ सीरियस तो नहीं है? तुम परेशान मत हो विशाल, डॉक्टर दिव्या का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, निकिता ने विशाल को समझाते हुए कहा। उसी वक्त अचानक से इमरजेंसी रूम का डोर खुला और अंदर से डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर साहब, अब दिव्या कैसी है? उसे होश आ गया? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? विशाल ने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अब पेशेंट पूरी तरह से ठीक है। हमने उन्हें स्टिचेस दे दिए हैं। आज उनका काफी खून बह चुका है और इसीलिए उन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर कुछ देर के आराम के बाद उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने विशाल को तसल्ली देते हुए कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते ही
विशाल सीधा भागते हुए दिव्या के इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो बेहोशी की हालत में लेटी हुई है। विशाल, तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें जाकर कुछ देर सो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि अभी दिव्या को आराम करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है, तुम भी चलकर आराम कर लो। निकिता ने विशाल को समझाने की कोशिश की, मगर विशाल ने जवाब दिया, मैं एक बार दिव्या को अकेले छोड़कर जाने की गलती कर चुका हूँ, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब तक दिव्या को होश नहीं आ जाता तब तक मैं यही बैठा रहूंगा। लेकिन विशाल, तुम चाहो तो घर जा सकती हो या फिर बाहर जाकर आराम कर सकती हो, मगर मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना, क्योंकि मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। जब निकिता ने देखा कि विशाल जिद पकड़कर बैठ गया है, तो वो चुपचाप इमरजेंसी रूम से बाहर चली गई। विशाल को पता भी नहीं चला कि वो कितनी देर तक वहां पर बैठा रहा, और तभी अचानक से दिव्या की उंगलियां हिलने लगी। दिव्या को होश में आते देखकर विशाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जब दिव्या ने अपनी आंखें खोली तो वो एक हॉस्पिटल में है और विशाल उसके सामने बैठा हुआ है। विशाल को अपने सामने बैठा देखकर दिव्या को ऐसा लगा जैसे अब कोई बुरी ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ दिव्या को होश में देखकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए दिव्या से कहा, मुझे माफ कर दो दिव्या, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस रात तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। दिव्या ने काफी मुश्किल से विशाल की बात का जवाब देने की कोशिश की। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विशाल? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अब रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारे साथ कल रात को हुआ क्या था? आखिर तुम उस अंधेरे कमरे में कैसे पहुंच गई और किसने तुम्हें उस कील पर लटका दिया? प्लीज मुझे बताओ दिव्या, मैं जानना चाहता हूँ। विशाल, वो कल रात। दिव्या कुछ कहने की कोशिश कर रही है, मगर तभी उसने निकिता को कमरे में घुसते हुए देखा। मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं विशाल, मुझे जैसे ही याद आएगा वैसे ही मैं तुम्हें बता दूंगी। विशाल ने देखा कि निकिता के वहां आते ही दिव्या चुप हो गई है और वो दिव्या का इशारा अच्छे से समझ गया, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। दिव्या के मन में इस वक्त तरह तरह के ख्याल चल रहे हैं। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे भूल पाना दिव्या के लिए इतना आसान नहीं है। आज वो बहुत आराम से अपनी जान गंवा सकती थी, और वो भी उसी कमरे में जहां पर शायद उसकी बहन का खून हुआ था। और उसकी बहन, उसका क्या? आखिर उसका खून किसने किया और क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? दिव्या के मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं, जिनके जवाब उसकी पहुंच से बहुत दूर है। लगता है उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होगी। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया दिव्या, नहीं तो हमारी तो जान ही निकल रही थी। निकिता ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, मगर दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ कि हम तुम्हें घर कब ले जा सकते हैं। मुझे ये हॉस्पिटल और डॉक्टर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता हूँ। विशाल ने दिव्या की तरफ देखकर कहा, और उसके बाद वो डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर चला गया। विशाल के बाहर जाते ही निकिता ने कहा, सो सॉरी दिव्या, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो एक्चुअली जब विशाल मेरी मदद के लिए आया था ना, तब नल ठीक करते हुए मैं पूरी भीग गई थी। तब विशाल मेरे कपड़े बदलने में मदद करने लग गया था, इसीलिए उसे उन तक पहुंचने में देर हो गई। ये सुनते ही दिव्या को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने निकिता को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद जब वो इमरजेंसी रूम में अंदर आया तो उसने मुस्कुराते हुए दिव्या से कहा, दिव्या, डॉक्टर ने कहा है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो और तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। हम तुम्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी तुम्हें पूरी तरह से आराम करना होगा। ठीक है विशाल, दिव्या ने थोड़ा गुस्से में विशाल को जवाब दिया।
और विशाल एक बार फिर उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले आया। उसने दिव्या को प्यार से उसके कमरे में लिटा दिया और उससे कहा, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर विशाल दिव्या की दवाई और पानी लेने के लिए कमरे से बाहर चला गया। दिव्या उसे इस तरह से अपना ख्याल रखते हुए देख रही है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो कितनी लकी है जो उसके पास विशाल जैसा इंसान है। लेकिन उस बात का क्या मतलब जो निकिता ने उससे कहा। कुछ ही देर में विशाल पानी का ग्लास लेकर कमरे में आ गया और दिव्या को दवाई देते हुए कहा, अब तुम अपनी दवाई लेकर सो जाना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी काफी वीक हो गई है और इसीलिए तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। अब चलो जल्दी से सो जाओ। लेकिन विशाल, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि तुम्हें सोना है तो बस सोना है। चलो अब जल्दी से सो जाओ। विशाल ने दिव्या के सर के नीचे तकिया लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और इतना कहकर दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्या को दवाइयों की वजह से काफी गहरी नींद आ गई और जब उसकी आंख खुली तब रात के 9 बज चुके हैं। दिव्या ने अंगड़ाई लेते हुए कमरे की लाइट ऑन की तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। जरूर विशाल आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया होगा। मैं जाकर देखती हूँ कि उसने कुछ खाया है या नहीं। ये कहकर दिव्या काफी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है। आउच! उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह घाव होने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, मगर फिर भी वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल तक आ जाती है। मगर बाहर आने के बाद भी उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। ना ही यहाँ पर निकिता है और ना ही विशाल। ये दोनों आखिर कहाँ चले गए? पूरे घर में किसी के सांस लेने की भी आहट सुनाई नहीं दे रही है और ये सब देखकर दिव्या बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तभी अचानक से उसे कुछ खटपट की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो निकिता विशाल के कमरे से बाहर आ रही है। उसने एक डीप नेक शॉर्ट ड्रेस पहनी है जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। वो अपने पसीने साफ करती हुई बाहर आती है और तभी अचानक से दिव्या को उसकी फैली हुई लिपस्टिक नजर आती है। मैं यहाँ विशाल के खाने के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और वो निकिता के साथ ये सब देखकर दिव्या का दिल टूट जाता है। अरे दिव्या, तुम कब उठी? निकिता के चेहरे पर एक अलग तरह की लाली छाई हुई है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका है और उसकी सांसें तेज चल रही है। बस अभी। दिव्या ने मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर निकिता शर्माते हुए वहां से चली गई और दिव्या उसे वहां से जाते हुए देखती रह गई। तभी अचानक से विशाल अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। दिव्या ने देखा कि उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है विशाल? ये निकिता तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? दिव्या ने गुस्से में विशाल से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। ये तुम क्या बोले जा रही हो? उसे तो बस शैम्पू चाहिए था और मैं नहाने गया हुआ था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई? वो मैं दिव्या विशाल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। विशाल की हरकतों की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये वो मैं कुछ नहीं, जाओ जाकर आराम करो। और आज रात तुम्हें होटल राजमहल भी नहीं जाना। आज रात तुम सिर्फ अपने कमरे में आराम करोगे। मैं और निकिता होटल चले जाएंगे, विशाल ने दिव्या से कहा। जब दिव्या ने यह सुना कि विशाल और निकिता अकेले होटल जाएंगे तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने नाराज होते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊंगी या कहाँ नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। और मैं आज रात होटल राजमहल जरूर जाऊंगी। तुम मेरे बॉस नहीं हो, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। लेकिन दिव्या, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये कह रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
विशाल ने हैरानी से दिव्या की तरफ देखते हुए पूछा, मगर दिव्या ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मैं कुछ देर में तैयार होकर आ जाऊंगी। और इतना कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगी। वो अभी अपने कमरे के दरवाजे पर ही पहुंची है कि तभी उसे वहां पर निकिता मिल गए। निकिता को वहां पर देखकर दिव्या ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने के लिए आई थी। तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं विशाल के कमरे में थी या नहीं? वो तुम्हारा लगता कौन है? निकिता के चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी स्माइल है, जैसे वो जानबूझकर दिव्या को उकसाने की कोशिश कर रही हो। मगर इसके बावजूद भी दिव्या ने निकिता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर आ गई और जैसे ही घड़ी में 11 बजे वो और विशाल तुरंत अपने आप होटल राजमहल पहुंच गए। होटल राजमहल पहुंचते ही दिव्या ने देखा कि निकिता ने विशाल का हाथ पकड़ा हुआ है और वो भी उनके साथ होटल पहुंच गई है। इससे पहले कि दिव्या कुछ कह पाती, उन सब की नजर होटल के हॉल में पड़ते ही वो सब लोग हैरान रह गए। तो क्या होगा अब होटल में आगे? ये निकिता जानबूझकर विशाल और दिव्या में गलतफहमियां बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रही है? आखिर निकिता का मकसद क्या है? होटल के हॉल को देखकर सब लोग चौंके क्यों? क्या कोई नई आत्मा सामने आने वाली है?